दोस्तों, ये न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी कि हाल ही में भारत सरकार ने सैफ अली खान के पटौदी पैलेस और उसके साथ जुड़ी 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अपना हक जताया है। ये संपत्ति जो कभी पटौदी खानदान की शान और गौरव का प्रतीक थी, आज एक कानूनी विवाद का केंद्र बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों भारत सरकार इतने सालों बाद ये संपत्ति अपनी हिरासत में लेना चाहती है? क्या ये केवल एक कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और वजह है? अब दूसरा सवाल यह है कि सैफ अली खान, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठाएंगे? क्या उनके पास इस संपत्ति को बचाने का कोई रास्ता है या एक महल अब हमेशा के लिए सरकार के कब्जे में चला जाएगा? पटौदी खानदान का ये ऐतिहासिक महल, जो वर्षों से इस परिवार की पहचान बना हुआ था, अब सैफ अली खान के लिए एक नई मुसीबत बन चुका है। इतिहास को देखते हुए पटौदी खानदान का यह महल सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जिसे सैफ अली खान और उनका परिवार कई सालों से संजो कर रखे हुए थे। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या ये महान संपत्ति जो एक समय में उनकी शान थी, अब उनके हाथ से निकल जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आज आपको पटौदी खानदान के इतिहास, इस संपत्ति से जुड़े विवाद और सैफ अली खान के अगले कदम के बारे में सब कुछ बताएंगे। पटौदी खानदान का इतिहास किसी राजसी फिल्म से कम नहीं है। यह खानदान जो आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में अपनी धरोहर बनाए हुए है, शुरू हुआ था एक छोटे से राज्य से, जो धीरे धीरे अपनी शाही शान और समृद्धि के साथ भारतीय इतिहास में अहम स्थान बना। पटौदी खानदान की जड़ें बहुत पुरानी है और इसे भारत के उन राजघरानों में गिना जाता है जिन्होंने ब्रिटिश काल में अपने साम्राज्य को बनाए रखा। जब दुनिया में जंग हो रही थी, तब पटौदी के नवाबों ने अपनी रियासत को अंग्रेजों के खिलाफ स्वायत्त बनाए रखा। अगर इनके वंशज की बात करें तो पटौदी परिवार के सबसे प्रमुख वंशजों में नवाब हमीदुल्ला खान का नाम आता है, जो पटौदी रियासत के नवाब और भोपाल के अंतिम शासक थे। उन्होंने भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और भारत में ही रहने का फैसला किया। उनकी दो बेटियां थीं, आबिदा सुल्तान और साजिदा सुल्तान। आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी और वहीं की नागरिकता ले ली थी, जबकि साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं और नवाब इफ्तिखार अली खान से विवाह किया। जब नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी के 7वें नवाब थे और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रहे। उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने और अपने खेल कौशल से देश का नाम रोशन किया। मंसूर अली खान पटौदी ने मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की, जिससे उनके 3 बच्चे हुए, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। पटौदी पैलेस, जिसे इब्राहिम कोठी भी कहा जाता है, सन 1935 में नवाब इफ्तिखार खान अली खान द्वारा बनवाया गया था। यह महल यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का शानदार मिश्रण है और 100 एकड़ से अधिक भूमि पर फैला हुआ है। जब नवाब इफ्तिखार अली खान का निधन हुआ तो उनके बेटे नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। नवाब मंसूर अली खान भारतीय क्रिकेट के एक बड़े नाम थे और उन्होंने न केवल क्रिकेट में नाम कमाया बल्कि परिवार की विरासत को भी आगे बढ़ाया। नवाब मंसूर अली खान की मृत्यु के बाद उनका बेटा सैफ अली खान पटौदी पैलेस का नया मालिक बना। सैफ अली खान ने न केवल एक अभिनेता के रूप में सफलता प्राप्त की बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा और इतिहास को भी बनाए रखा। सैफ अली खान पटौदी खानदान के 10वें नवाब हैं। इस नाते बहुत से लोग मानते हैं कि सैफ को सारी संपत्ति और पटौदी महल बिना मेहनत किए विरासत में मिला, जबकि सच ये नहीं है। दरअसल पटौदी महल 2000 की शुरुआत में ही एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया था। ये नीमराना होटल्स के पास किराए पर था। साल 2005 से यह पटौदी महल एक लग्जरी होटल की तरह चलाया जाने लगा। ये डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर हाई प्रोफाइल शादियों तक के लिए पसंदीदा स्थान बन गया था। साल 2014 तक यह होटल की तरह चलता रहा, लेकिन सैफ ने पिता मंसूर अली खान पटौदी के इंतकाल के बाद पटौदी महल को वापस लेने का फैसला कर लिया। उनके पिता का साल 2011 में इंतकाल हो गया था। उनके बाद कायदे से पटौदी महल के वारिस सैफ अली खान थे, लेकिन उन्हें पता चला कि इस पट्टे पर दिया गया है और वापस लेने के लिए पैसे चुकाने होंगे। लेकिन यह रकम छोटी मोटी नहीं थी। सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब्बा के इंतकाल के बाद पटौदी महल नीमराना होटल्स के पास किराए पर था। इसकी देखरेख अमरनाथ और फ्रांसिस कर रहे थे। जब फ्रांसिस की मौत हो गई तो अमरनाथ ने सैफ से कहा कि अगर उन्हें महल वापस चाहिए तो बहुत सारे पैसे देने होंगे। सैफ ने बताया, मैंने उनसे जब कहा कि मुझे पैलेस वापस चाहिए तो उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस रखी और कहा कि ठीक है, तुम्हें फिर हमें बहुत सारे पैसे देने होंगे, और तब मैंने वो पैसे कमाए। पटौदी महल को वापस खरीदने के लिए सैफ ने ढेर सारी फिल्में और शोज किए और उससे जो भी कमाई हुई उसे इकट्ठा करते हुए सैफ ने फिर आखिरकार इसे
के नीम राना होटल से 800 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सैफ ने बताया था कि पटौदी महल को उनके अब्बा ने किराए पर दिया था और दादी इसके खिलाफ थी क्योंकि यह ऐतिहासिक था। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई है कि अब भारत सरकार इस संपत्ति पर अपना हक जता रही है, जिसका कारण 1947 में हुआ भारत पाकिस्तान का विभाजन है। विभाजन के बाद कुछ भारतीय शाही परिवार पाकिस्तान चले गए थे और उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार हो गया। दरअसल इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति माना गया क्योंकि पाकिस्तान जाने वालों को भारत में शत्रु माना जाता था, जिसके बाद 1968 में भारत सरकार एक नया अधिनियम लाई, शत्रु संपत्ति अधिनियम। इसी के तहत पाकिस्तान जाने वाले हर नागरिक की संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार हो गया था, या फिर इसमें उन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाएगा जिनके मालिक पाकिस्तान में बस गए हैं या पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। अब पटौदी पैलेस भी सैफ अली खान के उस परिवार की संपत्ति है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। रिकॉर्ड के अनुसार ये पटौदी पैलेस सैफ की दादी साजिदा सुल्ताना की बहन आबिदा सुल्तान का है, जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई, इसलिए ये संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून के तहत आती है। हालांकि नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के वंशज इस संपत्ति पर दावा कर रहे हैं, जिसमें सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि अब नवाब परिवार के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, वो है हाई कोर्ट के इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती देना। स्टे हटने के बाद सरकार अब शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत नवाब परिवार की संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि पिछले 72 सालों में शत्रु संपत्तियां किन लोगों के नाम हो गई हैं, इसकी जांच की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब संपत्ति का सर्वे भी कराया जाएगा। नवाब परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति की कई अहम स्थानों पर फैली हुई है। इनमें पटौदी पैलेस हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, जबकि भोपाल में नूर उस सबा फ्लैग स्टाफ हाउस, दार उस सलाम और अहमदाबाद पैलेस जैसी कई ऐतिहासिक संपत्तियां शामिल हैं। साल 2013 में भोपाल में शत्रु संपत्तियों की संख्या 24 बताई गई थी, लेकिन साल 2015 तक यह संख्या घटकर 16 रह गई। साल 2016 को रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में केवल नानी की हवेली ही आबिदा सुल्तान के नाम पर दर्ज थी। अन्य संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। प्रशासन का कहना है कि इन संपत्तियों में कोई भी शत्रु संपत्ति नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी आबिदा सुल्तान के नाम पर दर्ज नहीं थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब इन संपत्तियों पर बने अवैध मकान और कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इन संपत्तियों में 80% पहले ही बेची जा चुकी हैं और इन पर करीब 1,50,000 लोग रह रहे हैं। दोस्तों, पटौदी खानदान और सैफ अली खान की इस कानूनी जंग का क्या अंजाम होगा? क्या ये शाही विरासत उनके पास रहेगी या सरकार इसे अपने कब्जे में ले लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये मामला और भी बड़ा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस तरह की और भी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इस राजसी विरासत के इस संघर्ष के बारे में जान सकें। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।